गांव के बाहर घने जंगल के पास एक पुराना कुआं था जिसे लोग बोलता कुआं कहते थे। कहते थे कि जो भी उस कुएं के पास अकेला जाता उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। रात होते ही उस तरफ कोई नहीं जाता था क्योंकि कई लोग वहां जाकर लौटे ही नहीं। गांव में एक लड़की रहती थी, जोया। वह बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। जहां सब डरते थे वहां उसे सच जानने की जिज्ञासा रहती थी। एक रात उसने ठान लिया कि वह उस कुएं का राजा थी, जानकर ही रहेगी। चांदनी रात थी, हवा ठंडी थी और जंगल के पेड़ों की छाया जमीन पर डरावनी आकृतियां बना रही थीं। जैसे ही जोया कुएं के पास पहुंची, उसे वही रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज किसी बच्चे जैसी लग रही थी, डरी हुई और दर्द से भरी। जोया का दिल धड़कने लगा, लेकिन वह भागी नहीं। उसने धीरे से कहा, कौन है वहां? अचानक कुएं के पानी में हलचल हुई। सतह पर धुआं उठने लगा और पानी से एक चेहरा उभरा। वह कोई साधारण इंसान नहीं था। आंखें चमकती हुई, चेहरा धुएं से बना और आवाज कांपती हुई। उसने कहा, मुझे बचा लो। जोया हैरान रह गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं एक रूह हूं जिसे सालों पहले धोखे से इस कुएं में बांध दिया गया था। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस आजाद होना चाहता हूं। जोया को उसकी बात में सच्चाई महसूस हुई। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूं? रूह ने कहा, मेरे बंधन उस पेड़ की जड़ों में दबे हैं जो इस कुएं के पास है। अगर तुम उन्हें बाहर निकाल दोगी तो मैं आजाद हो जाऊंगा। डर और हिम्मत की लड़ाई जोया के अंदर चल रही थी, लेकिन उसने हिम्मत की और उस पेड़ की जड़ों के पास खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसे लोहे की पुरानी जंजीरें मिलीं जो किसी मंत्र से बंधी हुई थीं। जैसे ही उसने जंजीरें तोड़ी, अचानक हवा तेज चलने लगी, कुएं का पानी चमकने लगा और वह रूह धीरे धीरे धुएं से रोशनी में बदलने लगी। रूह ने आखिरी बार कहा, तुमने मुझे आजाद किया है, बदले में यह गांव अब हमेशा सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर वह रोशनी में बदलकर आसमान की ओर चला गया। अगले दिन जब गांव वालों ने देखा तो कुएं का पानी साफ था। जंगल में पक्षी लौट आए थे और डर जैसे कभी था ही नहीं। जोया ने उस रात सिर्फ एक रूह को आजाद नहीं किया था, उसने पूरे गांव को डर से मुक्ति दिलाई थी। उस रात के बाद जोया की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। गांव वाले उसे अब डर की वजह से नहीं बल्कि इज्जत की नजर से देखने लगे थे। लेकिन जोया के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कहानी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद गांव में फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को दूर जंगल से घंटियों की आवाज आने लगी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई धीमी आवाज में जोया का नाम पुकार रहा हो। एक रात जोया ने तय किया कि वह फिर उसी जगह जाएगी। वही कुआं, वही जंगल और वही सन्नाटा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के भी हिलने लगीं। तभी जोया को वही रोशनी दिखी जो उस रूह के आजाद होने पर दिखाई दी थी। रोशनी के बीच वही रूह फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरा हुआ था। उसने कहा, तुमने मुझे तो आजाद कर दिया, लेकिन जिसने मुझे बांधा था वह अब जाग गया है। जोया ने हैरानी से पूछा, कौन? रूह ने जवाब दिया, वह कोई साधारण ताकत नहीं है, वह अंधेरे का सरदार है। सदियों से सो रहा था, लेकिन अब जाग चुका है और वह सबसे पहले उसी को ढूंढेगा जिसने मेरे बंधन तोड़े हैं। जोया का दिल तेज धड़कने लगा। मतलब वो मुझे ढूंढ रहा है? रूह ने धीरे से कहा, हां, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अचानक दूर से एक भयानक गूंज उठी, जैसे धरती के नीचे कुछ हिल रहा हो। जंगल के पेड़ों पर बैठे पक्षी एक साथ उड़ गए। जमीन हल्की कांपने लगी। रूह ने जल्दी से कहा, समय बहुत कम है। अगर अंधेरा पूरी तरह जाग गया तो सिर्फ गांव नहीं, आसपास की हर बस्ती खतरे में पड़ जाएगी। मुझे क्या करना होगा? जोया ने दृढ़ आवाज में पूछा। तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ था।
पहाड़ी के पीछे की पुरानी गुफा, वहीं उस ताकत की असली जड़ है। जोया ने एक गहरी सांस ली। डर था, लेकिन उससे बड़ा था उसका साहस। मैं जाऊंगी, उसने कहा। रूह ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही वजह है कि तुम्हें चुना गया है। और उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, जोया अकेली उस रास्ते पर निकल पड़ी जो उसे सीधे अंधेरे के दिल तक ले जाने वाला था।